न्यूज मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। कॉलेज में गुंडागर्दी की हदें पार। शिक्षा के मंदिर में उस समय गुंडागर्दी की सभी हदें पार हो गई जब एक बीटेक के छात्र को पहले दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और फिर 20 से ज्यादा बार चाकू से गोदकर मार डाला। इस सनसनीखेज घटना से कॉलेज में अफरा तफरी मच गई है, छात्रों में भगदड़ मच गई। उधर घटना की जानकारी लगने पर पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मामले की जांच पड़ताल की और मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को दबोच लिया। एसपी प्रभाकर चौधरी ने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। मेरठ में नेशनल हाईवे 58 स्थित MITET इंस्टीट्यूट में बुधवार को वरिष्ठ छात्रों ने बीटेक तृतीय वर्ष के छात्र निखिल तोमर 23 की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हमले में निखिल का दोस्त आर्यन भी घायल हो गया है। मुख्य आरोपी अभिषेक शर्मा समेत 4 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस ने दावा किया है कि छात्र का लेकर 2 गुटों में चल रही वृक्षप की जंग में यहां हत्या हुई है। बेड गद्दे के नीचे नोटों के बंडल देखकर सन्न रह गए अधिकारी। हमीरपुर जिले में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग की टीम ने गुटखा व्यवसायी के मकान एक फैक्ट्री में करीब 18 घंटे तक जांच पड़ताल करी। इसमें करीब 6.5 करोड़ की नकदी और बड़ी मात्रा में सोना भी बरामद किया गया। CGST की टीम ने बरामद नकदी व अन्य सामान तीनों बक्सों में भरकर SBI के अधिकारियों को सौंप दिया है। जांच में पता चला है कि गुटखा व्यवसायी अपना करोड़ों का गोरख धंधा 2 नौकरों के नाम से कर रहा था। आवास व फैक्ट्री से मिले कागजातों से टैक्स चोरी की भी पुष्टि हो रही। टीम जल्द ही व्यवसायी के खिलाफ टैक्स चोरी का मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। मंगलवार की सुबह कानपुर की CGST की टीम ने दयाल गुटखा के निर्माता पुरानी गल्ला मंडी निवासी व्यवसायी जगतपुरा गुप्ता के आवास पर छापा मारा है। आवास के नीचे के हिस्से में भी गुटखा फैक्ट्री भी संचालित है। सूत्रों के अनुसार टीम के हाथ कुछ ऐसे कागजात भी लगे हैं जिनमें साबित होता है कि जगतपुरा कारोबार अपने 2 पुराने नौकरों राकेश पंडित और सहदेव गुप्ता के नाम से चला रहा है। लालच में आगे 10 साल के मौसेरे भाई को किया किडनैप। गाजियाबाद के खोड़ा थाना इलाके के नेहरू गार्डन में रहने वाला 10 साल बच्चा हर्ष बीती 11 तारीख की शाम अचानक गायब हो गया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट खोड़ा थाना में दर्ज कराई गई थी। पुलिस को बताया गया है कि मासूम अपनी मौसी के नाबालिग लड़के के साथ घर से बाहर गया था और देर रात तक लौटा नहीं है, जबकि मौसेरे भाई भी वापस लौट आए हैं। काफी तलाशने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया तो परिवार ने गाजियाबाद पुलिस को इस मामले की सूचना दी। इस मामले में पुलिस ने गायब बच्चे के नाबालिग मौसेरे भाई को शक के आधार पर हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की है, जहां उसने पूरी कहानी उगल दी है। जानकारी के अनुसार बच्चे के अपहरण के बाद आरोपी नाबालिग लड़का फिरौती के रूप में एक मोटी रकम वसूलना चाहता था, लेकिन पकड़े जाने के बाद डर से उसने अपने 2 अन्य साथियों के संग मिलकर 10 वर्षीय हर्ष को मौत के घाट उतार दिया। उसके शव को बोरे में बंद कर ठिकाने लगा दिया। बच्चे का शव बरामद होने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन हमले का आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मंगलवार को ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन हमला हुआ था। इस मामले में आरोपी का न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 62 साल के इस आरोपी का नाम फ्रैंक और जेम्स है। मंगलवार को मेट्रो स्टेशन पर हुई फायरिंग में 29 लोग घायल हो गए हैं। हमलावर ने 33 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 10 लोगों को गोलियां लगी थी, बाकी भगदड़ या बम की वजह से जख्मी हुए थे। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने जेम्स का लोकेशन ट्रैक किया है। इसके लिए मेट्रो के आसपास के इलाकों में CCTV फुटेज खंगाले गए। जेम्स की बहन कैथरीन जेम्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि वह भाई को एक संदिग्ध तौर पर देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। कैथरीन ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई ऐसा कुछ करेगा। फ्रैंक को बुधवार ने न्यूयॉर्क शहर के पूर्वी गांव में गिरफ्तार किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि मेट्रो हमले की जांच को लेकर जल्द ही अपडेट दिया जाएंगे। जज हत्याकांड में चाची के बाद ताई दादी गिरफ्तार। हरियाणा के जिले करनाल के गांव कलामपुरा में 5 साल के जज की हत्या के मामले में 2 और महिलाओं को गिरफ्तारी हुई है, जिनमें एक ये जज की ताई राजेश की पत्नी धनवंती और दूसरी राजेश की मां सोरन नंदे हैं। जहां दोनों जज के हत्या के बाद में ही चर्चा में थी। दोनों को आज इंद्री की कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां इन्हें रिमांड पर लिया। अब तक जज हत्या मामले में कुल 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। SSP हिमांशी कौशिक ने कहा है कि दोनों महिलाओं ने प्राथमिक पूछताछ में मना कि उन्होंने अपने छत से जज के शव को पड़ोसियों की छत पर फेंका है। शव को खुदबद करने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस बारे में विस्तृत पूछताछ के लिए आज कोर्ट में पुलिस रिमांड लिया जाएगा। पुलिस ने 6 अप्रैल को राजेश की पत्नी धनवंती, राजेश की मां सोरन नंदे को हिरासत में ले लिया था। लगातार पूछताछ की जा रही। 13 अप्रैल को धनवंती व सोरन नंदे की गिरफ्तारी डाली गई।
नोएडा में 15 स्टूडेंट्स और कोरोना पॉजिटिव। नोएडा में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 18 साल से कम बच्चों 15 बच्चों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये नया वेरिएंट है या नहीं, इसको लेकर 68 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स दिल्ली भेजा गया। 2 साल बाद स्कूल खोलते ही कोरोना ने स्कूली बच्चों को अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 40 से ज्यादा बच्चों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी। गंभीर बात यह है कि जिनमें से 15 ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। इनको निगरानी में रखा गया है। इन सभी बच्चों को होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। सीएमओ डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया है कि आज 44 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 13 मरीज ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा नोएडा के सरकारी अस्पताल में जांच बढ़ाने के लिए कहा गया है। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 1000 जांच करने का लक्ष्य रखा गया ताकि संक्रमण को रोका जा सके। यहां अब तक 490 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। मेरठ में दहेज के लिए पत्नी की हत्या। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में बृहस्पतिवार को 21 साल की यास्मीन की मौत हो गई है। महिला के मायके पक्ष के लोगों ने पति और अन्य ससुरालियों को पर दहेज आरोप लगाया था। परिजनों का कहना है कि पति दहेज में 1 लाख रुपए की मांग करता था। बुधवार रात में पति ने पत्नी के साथ मारपीट की और गला दबाने का प्रयास किया। बाद में पत्नी को केमिकल पिला दिया, जहां अस्पताल में मौत हो गई है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुर निवासी यास्मीन 21 साल पुत्री महरीन दीन की शादी 2 साल पहले मेरठ के लिसाड़ी गेट के लखीपुर निवासी मोनीस अरूजीदीन के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ही ससुराल पक्ष के लोग बेरहमी से मारपीट करते, दहेज में 1 लाख रुपए व बाइक की मांग करते। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति आए दिन उत्पीड़न करता था। हिमाचल में हुए विवाद में गोरखपुर में मर्डर। हिमाचल प्रदेश में रहने के दौरान 2 रूम पार्टनर में हुए विवाद ने गुरुवार को गोरखपुर में भयानक रूप ले लिया है। उसी विवाद में बुधवार की देर रात 48 वर्षीय ज्ञान निषाद पुत्र स्व विधन ढाले के फाफड़े से काटकर हत्या कर दी गई। आरोपित आकाश निषाद पुत्र भीम निषाद हत्या के बाद से ही फरार हो गए हैं। पुलिस ने आरोपित के माता पिता को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। उधर गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस के अनुसार बांसगांव के हरिनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के हरिहरपुर के टानटोला निवासी आकाश निषाद 48 वर्षीय ज्ञान निषाद हिमाचल प्रदेश में रहकर प्राइवेट काम करते थे। दोनों एक ही गांव के थे, दो लिहाजा के एक ही रूम में रहते थे। एक माहवार रूम के किराए आदि को लेकर दोनों में कासुनी हो गई। 1 सप्ताह पूर्व दोनों गांव आए थे। T20 में रोहित के 10,000 रन पूरे। रोहित शर्मा IPL 2022 में अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। इसके बावजूद उन्होंने बुधवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ 28 रन की पारी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहित ने T20 क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली के बाद अब उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बन गए। दुनिया में रोहित अब तक सिर्फ 7 बल्लेबाज हैं 10,000 रन का आंकड़ा पार कर पाए हैं। KGF की असली कहानी। आज से सिनेमाघरों में एक बार फिर सलाम रॉकी भाई गूंजेगा। कन्नड़ डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म KGF 2 आज रिलीज हो रही है। सुपरस्टार यश की ये फिल्म कर्नाटक के कोलार में से सोने के खदानों पर बेस्ड है। अपने KGF का पहला पार्ट भले ही देखा हो, लेकिन कोलार के खदानों की असली कहानी शायद ही जानते हो। कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोलार जिला स्थित में जिला मुख्यालय के 30 किलोमीटर दूर रोबर्ट्सनपेट का तहसील है। यहीं पर सोने की खदान है। कोलार बेंगलुरु के करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलार गोल्ड फील्ड दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान है। पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के पोनेंग गोल्ड माइंस है, जो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।